तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का क्लास क्या है? आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ की अगर बात करें तो सबसे पहले ये समझिए कि एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है। ठीक है, कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ ये कहता क्या है, पहले ये समझिए कि अगर मान लो कि ये कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और ये कंडक्टर का जो लेंथ है वो इन्फिनाइट है। क्या है? इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट कहने का मतलब ये है कि हम जहां पे मान लो कि इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट क्या होता है ना, ये एक कॉम्पैरेटिव टर्म है। क्या है? आप लिखिए 10,000 किलोमीटर और 10,000 किलोमीटर को कंपैरिजन कीजिए 1 मीटर से, तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर के रिस्पेक्ट में ये जो 10,000 किलोमीटर है ना, वो बहुत बड़ा लेंथ है। समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से अगर मान लो कि ये कंडक्टर है और हम इसके जस्ट बगल में कोई फेनोमेना देख रहे हैं कि यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और अगर इस लेंथ के कंपैरिजन में ये कंडक्टर का लेंथ अगर बहुत बड़ा है तो मतलब वो इन्फिनाइट लेंथ कहलाएगा। इसमें कोई इशू नहीं है, इन्फिनाइट लेंथ कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी सबसे पहले ये देखेंगे कि एक कंडक्टर है जिसमें आई करंट जा रहा है। कितना करंट जा रहा है? आई। और इस कंडक्टर के से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, और यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड बी है। क्या है? बी है। ठीक है, अगर इसी आर रेडियस का एक सर्कुलर लूप बना दें हम लोग कंडक्टर के चारों ओर, ठीक है, और तो ये लूप अगर बनाते हैं इस कंडक्टर के चारों ओर, तो ध्यान से समझिएगा इस लूप का लेंथ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई आर। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। तो एम्पियर्स ने इसमें जो करंट पास हो रहा है उससे और ये जो मैग्नेटिक फील्ड और इसका जो लेंथ है लूप का, इसके बीच एक रिलेशन बताया। ठीक है, उसने बताया कि अगर तुम b इंटू 2 पाई आर करोगे, b इंटू 2 पाई आर करोगे, यानी लाइन इंटीग्रल करोगे मैग्नेटिक फील्ड का, यानी b को इस पूरे लाइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो जो इसका वैल्यू है वो म्यू नॉट इंटू आई के बराबर आएगा। म्यू नॉट इंटू आई के बराबर आएगा। समझ पा रहे हैं? यानी b को अगर इस लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा मैग्नेटिक फील्ड और इसका 2 पाई आर का, वो यहाँ से जितना करंट पास हो रहा है, और ये पॉइंट P और इसके बीच का मीडियम क्या है? एयर मीडियम है ना, तो परमिएबिलिटी म्यू नॉट होता है, तो म्यू नॉट इंटू आई के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसी से आप एम्पियर सर्किटल लॉ का डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि इट states that the line integral of magnetic field around a loop is equal to the mu naught times of the total current passing through
सरफेस। ठीक है, कि इस सरफेस से, इस लूप के अंदर का जो सरफेस है, एरिया है, उससे जितना टोटल करंट पास हो रहा है उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करो, तो वो इस लूप के लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसके चारों तरफ का जो लाइन है उसके शायद उसके साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन करके निकालोगे, मल्टीपल करके निकालोगे अगर नॉर्मली, तो वो b इंटू टू पाई आर जो है वो म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होगा। ठीक है, अब आता है कि बात कि अगर मान लीजिए कि इसमें कंडक्टर में करंट जा रहा है आई, लेकिन जो लूप है वो एग्जैक्टली सर्कल नहीं है, एग्जैक्टली सर्कल नहीं है, मतलब वो इस तरीके से सपोज करो, तब क्या होगा? तब देखो अलग अलग डिस्टेंस पे तो अलग अलग ना मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, यहाँ पे अलग निकलेगा, यहाँ पे अलग निकलेगा, यहाँ पे अलग निकलेगा। यहाँ सर्कल में क्या था कि चारों तरफ रेडियस सेम होगा तो हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेम था, इसीलिए बी को 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म शेप है, जहाँ पे हर जगह वायर से डिस्टेंस बराबर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपको मैग्नेटिक फील्ड और डीएल, मतलब यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, इस जगह का मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि बी है, और इसका छोटा सा लेंथ लेकर के इसका डॉट प्रोडक्ट लेना होगा, समझ पा रहे हैं, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देना होगा पूरा हॉल लूप के लिए, पूरा हॉल लूप के लिए, तो वो जो है वो म्यू नॉट इंटू आई के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो अगर मान लो कि एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब जो रेडियस है वो यूनिफॉर्म नहीं है लूप का, तब इंटीग्रेशन का मदद लेना पड़ेगा, और अगर यूनिफॉर्म है, जो हम लोगों को बेसिकली सबसे ज्यादा यही यूज करना है, इससे ज्यादा हमको यूज नहीं करना है, बट जानकारी के लिए ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो फिर हमको इसका यूज करके डायरेक्टली b इंटू टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई कर सकते हैं। अगर मान लो यूनिफॉर्म शेप नहीं है इसका, तब हम क्या करेंगे, तब हम इसको इंटीग्रेशन के थ्रू टोटल लाइन इंटीग्रल निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन फिर भी वो म्यू नॉट इंटू आई के ही बराबर आएगा। क्लियर है? नोट कीजिए इसको, तो लिख लिए यहां तक। चलिए अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है ना, एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल आपका 4.2 है वो इसी कॉन्सेप्ट पे है, एम्पियर सर्किटल लॉ से ही बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक लंबा स्ट्रेट वायर है, सीधा वायर है, कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर, और उसमें कितना करंट जा रहा है? 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। ठीक है, तो वायर से 20 सेंटीमीटर दूर, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 4.2 है, इस वायर में कितना करंट जा रहा है? 35 एम्पियर। कितना जा रहा है? आई इक्वल टू 35 एम्पियर। ठीक है ना, और इससे कितना सेंटीमीटर दूरी पे? मान लो कि 20 सेंटीमीटर लिखा ना, 20 सेंटीमीटर के दूरी पे वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो चलो हम इसका एक सर्कुलर लूप बना लेते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग, जो मान लो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है बी, मान लेते हैं कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है बी, जिसको हमको फाइंड करना है। तो लेट बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस आर, जो आर किसके बराबर है? 20 सेंटीमीटर, यानी आर किसके बराबर है? 20 सेंटीमीटर। इसको यहां पे लिखते हैं, आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 20/100 मीटर, यानी 1/5 मीटर आएगा। क्लियर है यहां तक? ओके। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो b इंटू 2 पाई आर जो होगा वो म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होना चाहिए। इस लूप में इस लूप का लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड को इस लूप के लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू नॉट इंटू आई के बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, यानी b इक्वल टू जो होगा वो म्यू नॉट इंटू आई बाय
2 पाई आर होगा। तो पता है म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, जो कि म्यू नॉट बाय 4 पाई जो होता है वो 10 टू द पावर -7 होता है। तो म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होगा। ठीक है, तो बी निकालने के लिए हमको सबसे पहले म्यू नॉट का वैल्यू जो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, आई का वैल्यू 35 बाय 2 पाई और आर का वैल्यू कितना है 1/5। ठीक है, तो ये 2 पाई इसको कट कर देगा 2 टाइम में। ओके, तो b इक्वल टू ये 5 तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 10 टू द पावर -7। तो b इक्वल टू 5 टू जा 10 हो जाएगा, तो 35 इंटू 10 टू द पावर, अगर -7 में एक 10 जुड़ेगा तो -6 हो जाएगा। तो b इक्वल टू 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला, यानी आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला के बराबर होगा। जहां पे पता है ना मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4.3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4.3 भी आपका बन जाएगा एम्पियर सर्किटल लॉ से। क्वेश्चन है कि अलोंग ए स्ट्रेट वायर ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, along a straight wire in the horizontal plane carries a current of 50 ampere in north to south direction. Give the magnitude and direction of B at a point 2.5 meter east of the wire. सबसे पहले क्या बोला है कि 4.3 में एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। ये वायर है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। ठीक है, ओके, अब मान लेते हैं कि इधर नॉर्थ है और इधर क्या है, साउथ है। ठीक है, तो इसका इधर क्या होगा, ईस्ट होगा और इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट होगा। ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर। ठीक है, इन नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, और इसका डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर इसमें करंट जा रहा है, और वो कितना करंट जा रहा है, 50 एम्पियर। ठीक है, 50 एम्पियर करंट जा रहा है। तो गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। ठीक है, तो वायर से ध्यान दीजिएगा ईस्ट की तरफ, किसके तरफ, ईस्ट की तरफ। ठीक है ना, तो वायर से ईस्ट की तरफ, ऐसे हम लोग इसको ऐसे समझे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहा है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि नॉर्थ से साउथ अगर इधर है, नॉर्थ से साउथ अगर इधर है, तो ईस्ट से वेस्ट ऐसे होगा ना, प्लेन में, इसी प्लेन में। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ इधर है, तो यहां से इतना दूरी पे, कुछ दूरी पे सामने रखा हुआ है। तो उसी चीज को हम लोग दिखाने के लिए जस्ट लाइक ऐसे बना दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, और ये कितना दूरी पे रखा हुआ है, 2.5 मीटर पे। यहां से यहां का डिस्टेंस है 2.5 मीटर। ठीक है, तो जस्ट पहला न्यूमेरिकल में हम लोग देख चुके हैं कि अगर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है B इक्वल टू, तो क्या करना पड़ता है, म्यू नॉट इंटू आई बाय 2 पाई आर, जहां पे आर वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और करंट का वैल्यू 50। ओके, 2 पाई और आर का वैल्यू कितना है 2.5। तो ये 2 पाई इसको कैंसिल कर देगा 2 टाइम में। समझ पा रहे हैं यहाँ पे? और अगर हम यहाँ से एक पॉइंट हटाते हैं तो एक और जीरो यहाँ लग जाएगा, 25 2 टाइम में इसको कट कर देगा, तो हो जाएगा B इक्वल टू, यहाँ पे बच रहा है 20 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 10 टू द पावर -7। तो B इक्वल टू ये 4 इंटू 10 टू द पावर
6 हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, ये मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा? ठीक है, अगर मान लो कि ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन और यहाँ से इधर ईस्ट है, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकलेगा कैसे? राइट हैंड थंब रूल से, दाहिना हाथ से पकड़ेंगे, उंगली ऐसे घूमेगा, तो यहाँ से ऊपर जो होगा वो किधर जाएगा? अपवर्ड की तरफ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो अपवर्ड की तरफ जाएगा। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर होगा? अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ मिलेगा। ठीक है, चलिए तो लिख लिए यहां तक। एक और क्वेश्चन इससे बन जाएगा, और वो क्वेश्चन आपका 4.4 लिखता है हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन। हम लोग देखे हैं ना कि हम लोग क्या देखते हैं कि कहीं कहीं पे जो ओवरहेड वायर गया हुआ है, जो हम लोगों के सर के ऊपर से ट्रांसमिशन वायर गया हुआ है जिससे इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, बड़े बड़े पॉल में जाता है, उसके बारे में बता रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन है, कैरीज कर रहा है करंट 90 एम्पियर, और डायरेक्शन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, जस्ट इसी तरह का ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन? किधर? बिलो द लाइन। चलिए देखिए, तो 4.4 है, 4.4 में मान लो कि ये ईस्ट है और ये क्या है? वेस्ट है। ठीक है, अगर मान लो इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो इस साइड जो होगा ना, इधर ये हो जाएगा नॉर्थ और इधर हो जाएगा साउथ। क्लियर है? यहां तक नॉर्थ होगा और साउथ होगा, और इस वायर में ईस्ट से वेस्ट की तरफ कितना करंट जा रहा है? 90 एम्पियर। कितना करंट जा रहा है? 90 एम्पियर। ठीक है ना, और ये वायर के नीचे, ठीक नीचे, ठीक है, कितना मीटर? 1.5 मीटर। आर जो हो जाएगा 1.5 मीटर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी क्या है वो निकालना है और इसका डायरेक्शन बताना है। तो ऑब्वियसली अगर करंट इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, और इसके नीचे यहाँ पे अंदर की तरफ जाएगा ना। तो अगर मान लो ये ईस्ट से वेस्ट है और इधर नॉर्थ है, तो इधर साउथ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो वायर से नीचे साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला अभी देखे थे हम लोग, वो क्या था? म्यू नॉट इंटू आई बाय 2 पाई आर, और म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और आई का वैल्यू कितना है? 90 एम्पियर करंट है, और 2 पाई, और आर का वैल्यू कितना है? 1.5। तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में। ओके, अगर यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो लग जाएगा, और 15 से अगर कट करेंगे तो 15 6 जा 90 हो जाएगा। तो B इक्वल टू 60 इंटू 2 120 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला होगा। अगर हम इसको 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला भी लिख सकते हैं, अगर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो। और इसका अगर डायरेक्शन की बात करें तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो बिलो वायर से, मतलब बिलो वायर, वायर के नीचे से ये किधर होगा? टुवर्ड्स साउथ की तरफ होगा। वायर के नीचे साउथ के डायरेक्शन में ये टेंजेंशियली जा रहा होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है ना, तो एम्पियर सर्किटल लॉ का बहुत सारा यूज है। ठीक है ना, किसी कंडक्टर पे कितना फोर्स लग रहा है, क्या हो रहा है, वो सारा चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम लोग ये पता करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से कि कोई सोलेनॉइड में, ध्यान समझिएगा, किसी सोलेनॉइड में, पहले सोलेनॉइड होता क्या है ये समझो। सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड, ये दो चीजों के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। सोलेनॉइड और टॉरॉइड है क्या? देखिए, सोलेनॉइड और टॉरॉइड जो है वो एक स्प्रिंग के जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन यहां पे हम फिगर बनाने के लिए इसको खींच करके दिखाए हैं।
मतलब दो लूप को दूर में दिखाएं, हालांकि ये एक दूसरे के क्लोज मतलब एक दूसरे से सटा हुआ होता है। समझ पा रहे हैं? जैसे ये वायर जो आप देख रहे हैं, ये वायर से टच किया हुआ है, सटा हुआ है, लेकिन अगर उस तरीके से हम बनाएंगे फिगर तो क्लियरली कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा, फिगर हम दिखा नहीं पाएंगे। इसके लिए उसको खिंचा हुआ फॉर्म में दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई वायर को ऐसे क्लोजली लपेट दिया जाए पूरा एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा? सोलेनॉइड कहलाएगा। ठीक है, और अगर किसी वायर को स्प्रिंग के जैसा लपेटा जाए लेकिन वो एक सर्कुलर लूप बना दे, क्या बना दे? तब ये क्या कहलाने लगेगा? टॉरॉइड कहलाने लगेगा। ठीक है, अब अगर हम इस सोलेनॉइड में करंट देते हैं, क्या देते हैं? करंट, तो इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, यानी एक सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है। तो ये सोलेनॉइड में के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के मदद से। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कुछ आपको सोलेनॉइड से रिलेटेड चीजें जानना पड़ेगा कि सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है। ठीक है ना, ये सब चीजें समझ लीजिए। कैपिटल एन जो है, कैपिटल एन, वो बताता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड में कितना बार वायर को लपेटा गया है टोटल, उसको कैपिटल एन से दिखाते हैं। ठीक है, और एल जो होता है, एल जो है ये बताता है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड का लेंथ को बताता है। ठीक है, स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द सोलेनॉइड, यानी 1 मीटर अगर लंबाई रहेगा, 1 मीटर अगर लंबाई रहेगा सोलेनॉइड का, तो उसमें कितना टर्न रहेगा उसको स्मॉल एन से दिखाते हैं। ठीक है, किससे दिखाते हैं? सपोज करो कि एक सोलेनॉइड है जिसकी लंबाई 5 मीटर है। कितना मीटर है? यानी एल का वैल्यू क्या है? 5 है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो मान लो 2000 है, 2000 है। तो स्मॉल एन यानी 1 मीटर लंबाई में कितना इसका नंबर ऑफ टर्न्स रोटेट किया होगा, ये कैसे पता करेंगे? अगर 5 मीटर में 2000 बार ये घुमा हुआ है तो 1 मीटर में कितने टाइम घुमा हुआ होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। हम लोग क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्न को एल से डिवाइड कर देंगे, यानी 2000 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा? 400। क्या मिल जाएगा? 400, यानी 1 मीटर में ये वायर 400 बार घुमा है, 5 मीटर लोगे तो उसमें 2000 बार इसका टोटल लेंथ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो स्मॉल एन निकालना है, अगर क्या निकालना है? स्मॉल एन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कैपिटल एन को एल से डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न को लेंथ ऑफ सोलेनॉइड से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के स्मॉल एन निकल जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से समझिएगा, इससे रिलेटेड कुछ टॉरॉइड से रिलेटेड हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि इसको समझने में आसान हो जाए। ठीक है, टॉरॉइड अगर एक सर्कुलर फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, मान लेते इसका रेडियस आर है, तो इसका टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? इसका टोटल लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। अगर ये 2 पाई आर में टोटल कैपिटल एन टाइम्स लपेटा हुआ है, समझ पा रहे हैं? तो 1 मीटर में कितना लपेटा हुआ होगा, अगर ये निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन को टोटल लेंथ से डिवाइड करना, और टोटल लेंथ के जगह पे क्या यूज हो जाएगा? 2 पाई
आर। तो टोरॉइड में अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ निकालना पड़ेगा तो स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन बाई 2 पाई आर, जहां पे कैपिटल एन क्या बताएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द टोरॉइड। कैपिटल एन क्या बताएगा, कैपिटल एन बताएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द टोरॉइड। और स्मॉल आर क्या होगा बताओ, रेडियस ऑफ टोरॉइड, रेडियस ऑफ टोरॉइड। क्लियर है या कंफ्यूजन है? तो हम लोगों को ये जो सोलेनॉइड और टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, उसमें इसका यूज होगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट का यूज होगा। और एम्पियर सर्किटल लॉ का तो यूज करेंगे ही। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो लिख लिए यहां तक। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि किसी सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखिए कि एक सोलेनॉइड है, ठीक है, जिसमें करंट है, आई करंट जा रहा है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये आई जो है वो क्या है, वो करंट इन द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में करंट है। और स्मॉल एन जो है ना, वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के 1 मीटर की लंबाई में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है सोलेनॉइड का ना, वो एन है। ठीक है, और इस सोलेनॉइड के अंदर मान लो एक पॉइंट यहां पे P है, और उस P पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो P क्या है, अ पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, और हम लोगों को वहां पे वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P, और P पोजीशन पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग एक एम्पेरियन लूप ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एम्पेरियन लूप ले लेंगे, जो रेक्टेंगुलर है। ठीक है, और P पॉइंट से पास हो रहा है, यानी सोलेनॉइड के अंदर से पास हो रहा है। कोई दिक्कत क्या? तो इसका नेम ले लेते हैं हम लोग, ए बी सी डी। ठीक है, तो कंसीडर करते हैं, कंसीडर मान लेते हैं अ एम्पेरियन लूप ABCD जो पास हो रहा है, पासिंग थ्रू पॉइंट P, जो P पॉइंट से पास हो रहे हैं। क्लियर है यहां तक? अब ये बताइए, एम्पियर सर्किटल लॉ अगर हम यूज करेंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस लूप के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, क्योंकि B इंटू उसका लेंथ से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो म्यू नॉट इंटू आई के बराबर बताएगा। तो सबसे पहले करंट निकालना होगा। ठीक है, और इसमें से मान लेते हैं कि जो AB है, जो BC है, जो BC है उसका लेंथ है L। क्या है? L। BC का लेंथ कितना है, यहां से यहां तक का L है। ठीक है, समझ पा रहे हैं यहां तक? तो करंट पासिंग थ्रू लूप ABCD, या फिर एरिया ABCD, जो एरिया ABCD आप देख रहे हैं उससे कितना करंट पास हो रहा है,
तो बताओ, एक बार जो वायर है, वायर में आई करंट जा रहा है, अगर ये वायर यहाँ पे 10 बार घुमा हुआ होगा तो 10 आई के बराबर करंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ये वायर यहाँ पे कितना बार टर्न किया होगा कैसे पता चलेगा? क्योंकि स्मॉल एन बता रहा है 1 मीटर में कितना बार टर्न किया है, और यहां से यहां का लेंथ एल है, तो एन इंटू एल करेंगे तो सबसे पहले इसका नंबर ऑफ टर्न पता चल जाएगा। तो इसीलिए करंट इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न इंटू आई, और नंबर ऑफ टर्न किससे निकल जाएगा? एन इंटू एल से इंटू आई। तो ये बता देगा करंट कहां से? फ्रॉम लूप। लूप से जो करंट पास हो रहा है वो हो गया एन एल आई। क्लियर है? अब हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? जो एम्पियर्स का लॉ था, सर्किटल लॉ, उसका। ठीक है? तो यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ को अगर हम यूज करते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ को अगर हम यूज करते हैं तो बताओ, सबसे पहले लाइन इंटीग्रल करेंगे हम लोग बी से सी का, बी टू सी, बी डी एल प्लस, फिर लाइन इंटीग्रेशन करेंगे सी से डी का, बी डी एल, फिर डी से ए का, बी डी एल प्लस हम लोग लाइन इंटीग्रल करेंगे अब ए से बी का, ए से बी का, बी डॉट डी एल। तो ये किसके बराबर आएगा पता है? जब हर लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर लेंगे या लाइन इंटीग्रल कर लेंगे और सबको जोड़ेंगे तो म्यू नॉट इंटू आई के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए? और ये किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू नॉट, और करंट कितना है? एन एल आई, एन एल आई। क्लियर है यहां तक? तो ध्यान से समझिएगा, यहां पे क्या होगा, जो सोलेनॉइड के अंदर पोर्शन है बीसी, ठीक है, यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलेनॉइड के अंदर, लेकिन जो सोलेनॉइड के आउटसाइड का पोर्शन है एडी, वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, वो नेगलेक्ट होकर के जीरो हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? प्लस में यहां पे अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा, तो नॉर्थ से साउथ के ही डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, बी से सी के लिए। लेकिन जब सी से डी में जाएंगे तो लेंथ का डायरेक्शन अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो यहां पे एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री बन जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड और इस लाइन के बीच जो डायरेक्शन है, इसका जो डायरेक्शन के बीच एंगल बनेगा सी डी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, वो 90 डिग्री। और सेम वही सिचुएशन रहेगा ए बी के लिए। ठीक है, तो जहां पे ए से बी है वहां पे थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, और जो सी से डी है यहां भी थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। और पता है ना आपको कि जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं कोई वेक्टर का, ए डॉट बी अगर करते हैं, ए डॉट बी, तो मिलता है ए बी कॉस थीटा। और अगर ए बी कॉस 90 डिग्री यूज करते हैं तो कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, और वो पूरा प्रोडक्ट हो जाता है 0। इसीलिए यहां पे थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री, 90 डिग्री ये तो 0 हो जाएगा। और एडी जो है, एडी वो आउटसाइड है, सोलेनॉइड से बाहर है, और इसको नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि वहां पे जो है मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होगा, यानी 0 के ही बराबर होगा। समझ पा रहे हैं? तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें बचेगा वो B इंटू डी एल, बी से लेकर के सी तक, यहां से यहां तक का लाइन इंटीग्रल बचेगा। बाकी बात ये तीनों पार्ट क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। जो cos 90 हो रहा है वो भी 0 हो जाएगा, जो नेगलेक्ट हो रहा है वो भी 0, और ये भी हो जाएगा 0, और ये म्यू नॉट इंटू एन एल आई के बराबर होगा। क्लियर है यहां तक? और जब हम इंटीग्रेट करेंगे डीएल को बी से सी तक, तो बीसी का लेंथ क्या लिए थे? बीसी का लेंथ लिए थे एल। क्या लिए थे?
तो इंटीग्रेशन होकर के ये मिल जाएगा L। तो B इंटू एल जो होगा वो म्यू नॉट एन एल आई के बराबर होगा। यहां से एल एल कट जाएगा तो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये फॉर्मूला मिल जाएगा जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे सोलेनॉइड के अंदर का। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? म्यू नॉट एन आई के बराबर, जहां पे एन क्या बताता है? नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ इन द सोलेनॉइड, और आई करंट बताएगा। अब म्यू नॉट तो परमिएबिलिटी है, कांस्टेंट है। नोट कीजिए इसको, लिख लिए। तो चलिए अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड देखते हैं। टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ठीक है, तो टॉपिक लिखिएगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड। टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे टोरॉइड ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि ये टोरॉइड जो एक सर्कुलर लूप बनाया है, उसका रेडियस हम लोग r मान लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक है, और इस टोरॉइड में हम लोग करंट I मान लेते हैं। तो I क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? ये हो जाएगा करंट इन द टोरॉइड, टोरॉइड हो जाएगा। ठीक है, और स्मॉल n जो होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इन द टोरॉइड। टोरॉइड में 1 मीटर लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो स्मॉल n है। ओके, और स्मॉल r जो है वो रेडियस ऑफ टोरॉइड है। क्लियर है यहां तक? समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले जो ये टोरॉइड जो लूप है, इसके अंदर से टोटल करंट कितना पास होता है? तो टोटल करंट पासिंग थ्रू एन एम्पेरियन, सॉरी थ्रू एम्पेरियन लूप भी लिख देते हैं, काम चल जाएगा। ये जो आप येलो देख रहे हैं ना, येलो कलर, ये एम्पेरियन लूप है। एम्पेरियन मतलब एम्पेयर फॉर्मूला यूज करने के लिए हमको एक क्लोज लूप चाहिए, वो हमने वो माना है। ठीक है, जिसका आर रेडियस है। ठीक है, टोरॉइड का वही एम्पेरियन लूप का भी रेडियस हो जाएगा। तो जो टोटल करंट होगा, टोटल करंट आई टोटल भी लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स। देखो एक टर्न में कितना करंट जा रहा है? आई। अब मान लो 100 बार वायर घुमा होगा 100 टाइम, तो 100 आई हो जाएगा। तो सबसे पहले टोटल करंट निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकलेगा? 1 मीटर में कितना टर्न्स है? n, और इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई r हो जाएगा। कितना लेंथ हो जाएगा? 2 पाई, और करंट कितना है? I, यानी I टोटल जो होगा वो 2 पाई r n I के बराबर होगा। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग? नाउ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं हम लोग कि मान लेते हैं लेट बी इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड। टोरॉइड के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं बी है। हेलो, हाँ छोड़ दो, मत भेजो, हम दूसरा 11 के बच्चा को बोल दिए। हाँ वही चाबी वही है, बस रखे ना वहाँ पे।
ठीक है, तो मान लेते हैं कि बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है टॉरॉइड के अंदर का। और अब हम लोग यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या यूज करेंगे? यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ अगर यूज करते हैं तो b इंटू यहां का लेंथ टोटल क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल 2 पाई r हो जाएगा। अब वो किसके बराबर होगा? म्यू नॉट इंटू आई टोटल के बराबर होगा, टोटल करंट के बराबर। तो b इंटू 2 पाई r म्यू नॉट, और जो टोटल करंट आया वो किसके बराबर है? 2 पाई r इंटू एन आई। तो ये हो जाएगा 2 पाई r एन आई। तो 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई। समझ पा रहे हैं? बस वही फॉर्मूला होगा जो फॉर्मूला सोलेनॉइड के लिए आया है। क्लियर है यहां तक? इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स है, उसको देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हम लोग पढ़े हैं सोलेनॉइड और टॉरॉइड, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में 4.8 क्वेश्चन है। वो 4.8 में क्या दिया हुआ है सबसे पहले देखेंगे। अ क्लोजली वुंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर्स ऑफ विंडिंग ऑफ 400 टन्स ईच। ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है कि एक सोलेनॉइड है ना, उसका जो लेंथ है वो लेंथ कितना है? L इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। कितना है? 80 सेंटीमीटर। और नंबर ऑफ टन्स कितना है इसमें? कैपिटल N दिया है 400। ठीक है, तो अगर तुम 80 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 80 बाय 100 मीटर हो जाएगा, और ये 0.8 मीटर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? समझ पा रहे हैं? तो देयरफॉर स्मॉल n अगर आप निकालोगे स्मॉल n, तो कैपिटल N बाय L होता है। तो 400 बाय 0.8, पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो लग जाएगा ऊपर, 8 5 जा 40, यानी 500 नंबर ऑफ टन्स हो गया। क्लियर है यहां तक? ओके। करंट कितना दिया है? आई जो दिया है सोलेनॉइड के अंदर वो है 8 एम्पियर है। कितना एम्पियर है? तो 8 एम्पियर करंट है। और डायामीटर दिया हुआ है कितना? 1.8 सेंटीमीटर। तो डायामीटर का तो कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड अगर हम लोग बी निकालेंगे तो वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। लेकिन नंबर ऑफ जो देखोगे विंडिंग है ना, वो जो 5 लेयर्स है, मतलब एक बार सोलेनॉइड बना हुआ, फिर उसके बाद दोबारा सोलेनॉइड लपेट करके फिर उसके बाद तिबारा बना हुआ, 5 बार सोलेनॉइड बना हुआ है। तो यहाँ पे तो हम एक ही बार दिखाए हैं, 5 बार दिखाएंगे तो फिगर दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेयर जो है लेयर्स वो है 5। तो ये जो म्यू नॉट एन आई है वो एक लेयर के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, 5 लेयर है तो इसके लिए 5 को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो B इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू होता था 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। n का वैल्यू कितना है? 500। I का वैल्यू कितना है? 8। और नंबर ऑफ लेयर भी कितना है? 5 है। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा? B इक्वल टू 500 इंटू 5 इंटू 4 करोगे तो हो जाएगा 20 पाई, और 500 इंटू 8 करेंगे तो मिल जाएगा 4000 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, अब अगर हम लोग यहां पे अगर 4 टू जा 8 पाई कर दें, इंटू यहां पे 3 जीरो और 1 जीरो, 10 का पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला आएगा। तो B इक्वल टू हो जाएगा 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, समझ पाए यहां तक? तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ देखा, एम्पियर सर्किटल लॉ से रिलेटेड सोलेनॉइड, टॉरॉइड और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखा। इतना से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए ताकि और अच्छा न्यूमेरिकल को हम लोग बना सकें। क्लियर है यहां तक? आज यहीं तक।